एक छोटी सी गलती और पूरा का पूरा देश बर्बाद। सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? पर क्या ऐसा सच में हो सकता है? आज हम श्रीलंका के उदाहरण से इसी चौंकाने वाले सच को समझेंगे। ये सवाल सिर्फ कहने के लिए नहीं है, बल्कि एक कड़वी हकीकत है जिसे एक पूरे देश ने झेला है। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। इससे पहले कि हम उस एक गलती तक पहुंचें, पहले ये समझना जरूरी है कि श्रीलंका में हालात कितने ज्यादा बिगड़ गए थे और देखेंगे कि कैसे इसका असर वहां के हर एक आम इंसान पर पड़ा। जरा सोचकर देखिए, सड़कों पर लाखों लोग सरकार के खिलाफ उतरे हुए हैं। खाने पीने की चीजों और पेट्रोल डीजल के लिए मीलों लंबी लाइनें लगी हैं। महंगाई तो जैसे आसमान ही फाड़ रही है। रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी नामुमकिन सा हो गया है, और ऊपर से घंटों तक बिजली गुल। ये श्रीलंका की हकीकत बन गई थी। और फिर साल 2022 में वो हुआ जिसका सबको डर था। सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए और आधिकारिक तौर पर देश को दिवालिया घोषित कर दिया। सीधे शब्दों में कहें तो देश के पास अपने कर्ज चुकाने तक के पैसे नहीं बचे थे। तो इस पूरी तबाही की जड़ क्या थी? क्या कोई जंग छिड़ गई थी या फिर कोई बड़ी कुदरती आफत आई थी? जवाब सच में आपको हैरान कर देगा। देखिए, अक्सर इतनी बड़ी बर्बादी किसी जंग के बाद ही देखने को मिलती है, पर श्रीलंका में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। देश में पूरी तरह से शांति थी और ना ही कोई भूकंप, बाढ़ या सुनामी जैसी कोई कुदरती आफत आई थी जिसने देश को तहस नहस कर दिया हो। तो फिर क्या था? असल में ये पूरी तबाही एक सरकारी फैसले से शुरू हुई। रातों रात एक झटके में पूरे देश में केमिकल फर्टिलाइजर और कीटनाशकों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई और सभी किसानों को 100% ऑर्गेनिक खेती करने का आदेश दे दिया गया। इरादा शायद अच्छा था, लेकिन इसका जो नतीजा निकला वो विनाशकारी था। अब देखिए, सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि कैसे इस एक अकेले फैसले ने एक डोमिनो इफेक्ट शुरू कर दिया, जिसने एक एक करके पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को ही ढा दिया। तो हुआ ये कि सबसे पहले तो फर्टिलाइजर बैन हुआ। इसका सीधा असर पड़ा देश की सबसे जरूरी फसलों पर, चावल और चाय, जिनकी पैदावार लगभग आधी रह गई। अब सोचिए, देश में खाने की भारी किल्लत हो गई। इस कमी को पूरा करने के लिए विदेशों से महंगा अनाज मंगवाना पड़ा, और जब ऐसा हुआ तो देश का विदेशी मुद्रा भंडार मतलब डॉलर रिजर्व तेजी से खाली होने लगा। और नतीजा, आखिर में श्रीलंका अपने पुराने कर्ज चुकाने में भी नाकाम हो गया। हालात इतने खराब हो गए थे कि एक वक्त ऐसा आया जब श्रीलंका के पास इस्तेमाल करने के लिए $50 मिलियन से भी कम का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। ये रकम एक पूरे देश को चलाने के लिए, सच पूछे तो कुछ भी नहीं है, ना के बराबर। तो सवाल उठता है, क्या सिर्फ एक गलत फैसला किसी देश को बर्बाद कर सकता है? देखिए, सच तो ये है कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था की नींव पहले से ही काफी कमजोर थी, खोखली हो चुकी थी। उस एक फैसले ने तो बस उस कमजोर दीवार पर आखिरी धक्का मारा। मतलब इस संकट के आने से बहुत पहले ही श्रीलंका भारी कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था और उसका विदेशी मुद्रा भंडार भी खतरनाक लेवल पर कम था। अर्थव्यवस्था पहले से ही एक बहुत नाजुक मोड़ पर खड़ी थी। एक तो उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूरिज्म पर टिकी हुई थी, जो कि कोविड के दौरान एकदम ठप पड़ गया। दूसरा, देश अपनी ज़रूरत की लगभग हर चीज़, पेट्रोल, दवाइयाँ, यहाँ तक कि खाना भी बाहर से ही मंगवाता था। और ऊपर से बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए जो विदेशी कर्ज लिया गया था, उसका बोझ भी बहुत ज़्यादा था। तो आप देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का पूरा बैलेंस ही बिगड़ा हुआ था। एक तरफ देश की कमाई के कुछ गिने चुने जरिए थे, जैसे टूरिज्म, चाय और कपड़ों का एक्सपोर्ट। वहीं दूसरी तरफ खर्चे बहुत ज्यादा थे, फ्यूल, खाना और दवाइयां मंगवाने का खर्च, और साथ में विदेशी कर्ज की किस्तें भी तो चुकानी थी। ये एक बहुत ही खतरनाक बैलेंस था जो किसी भी एक झटके से बिखर सकता था। तो फिर इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? श्रीलंका का ये संकट असल में दुनिया भर के देशों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, एक तरह की चेतावनी है। और ये बात सबसे अहम है कि जब कोई सिस्टम पहले से ही कमज़ोर हो तो एक फैसला, भले ही कितने भी अच्छे इरादे से क्यों ना लिया गया हो, उसे पूरी तरह से तबाह कर सकता है। मतलब पॉलिसी और ज़मीनी हकीकत के बीच संतुलन होना बहुत ही ज़रूरी है। और ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। आज की तारीख में दुनिया में और कौन सी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो इसी तरह की नाजुक हालत में हैं और शायद सिर्फ एक छोटी सी गलती से ऐसे ही बड़े संकट में फंस सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है।